यहाँ पर कुछ मैंने स्पीकर दिखाए हुए हैं, ये पेंडेंट स्पीकर है और ये अपराइट स्पीकर है। यहाँ पे हम समझेंगे कि प्रोटेक्शन एरिया जो ये पेंडेंट स्पीकर है, जो अपराइट स्पीकर है, ये प्रोटेक्शन एरिया कितनी कवर करते हैं। पहले तो आपको समझना चाहिए तो प्रोटेक्शन एरिया क्या होती है। जब भी स्पीकर जो इसमें बल्ब लगा होता है वो टेम्परेचर सेंस करता है, बस्ट हो जाता है, तो वो पानी नीचे शावर होता है, पानी शावर होगा और वो पानी कितनी एरिया को कवर करेगा। जैसे ये पेंडेंट स्पीकर है, एक मैंने ये सर्किल बनाई हुई है क्योंकि ये वाटर शावरिंग राउंड की फॉर्म में होगा, एक सर्किल की फॉर्म में पानी नीचे शावर होगा, तो वो कितना होगा ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो मैक्सिमम प्रोटेक्शन एरिया 120 से 225 स्क्वायर फुट तक ये पानी की प्रोटेक्शन करता है। तो ये एरिया की प्रोटेक्शन करता है 120 से 225 स्क्वायर फुट। मगर इसमें कुछ कंडीशन है कंस्ट्रक्शन टाइप की। अगर आपकी कंस्ट्रक्शन टाइप में डिफरेंट होगा तो ये जो स्क्वायर फुट एरिया है वो डिफरेंट होगी। तो वो किस तरह से डिफरेंट होती है पहले इसको समझ लेते हैं। ये पेंडेंट टाइप स्पीकर है और इसकी जो एरिया जो प्रोटेक्शन एरिया ये स्पीकर प्रोटेक्ट करेगा। नीचे आग लगती है तो आग को ये बुझाएगा, कितनी एरिया को बुझाएगा 120 से 225 स्क्वायर फुट। इसी तरह अपराइट जो स्पीकर है वो भी 120 से 225 स्क्वायर फुट तक इसकी प्रोटेक्शन एरिया है, वो आग को बुझाएगा, इतनी एरिया को ये कवर करता है और आग को बुझा देता है। उसके ऊपर पानी की शावरिंग होती है, पानी स्प्रे होता है। तो ये जो NFPA 13 का ये टेबल है जो एडिशन 2019 का है, इसमें ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। ये कंस्ट्रक्शन टाइप दिया गया है और ये सिस्टम टाइप दिया गया है, मैक्सिमम प्रोटेक्शन एरिया दी गई है और मैक्सिमम स्पेसिंग दी गई है। इसको समझते हैं। तो ये किस चीज़ की है, प्रोटेक्शन एरिया या मैक्सिमम स्पेसिंग स्टैंडर्ड पेंडेंट एंड अपराइट स्पीकर है जो लाइट हैजर्ड में यूज़ होते हैं। ये NFPA 13 से मैंने ये टेबल लिया हुआ है, उससे बताता हूँ। कंस्ट्रक्शन टाइप में देखें ये लिखा हुआ है नॉन कंबस्टिबल अनऑब्स्ट्रक्टेड। इसका मतलब है जो स्पीकर आपके ये लगे हुए हैं उसके नीचे जो है नॉन कंबस्टिबल कोई जलने वाली चीज़ें नहीं पड़ी हुई हैं और अनऑब्स्ट्रक्टेड कोई भी रुकावट उसमें नहीं है नीचे पानी शावर होने में। उस सूरत में आपका सिस्टम जो है वो हाइड्रोलिकली कैलकुलेटेड, आपने हाइड्रोलिक कैलकुलेशन की है तो उस हिसाब से मैक्सिमम जो प्रोटेक्शन होगी ये 225 स्क्वायर फुट हाइड्रोलिक कैलकुलेट होगी। अगर स्पीकर के नीचे कोई भी रुकावट नहीं है या कोई भी उसमें कंबस्टिबल मटेरियल नहीं पड़ा हुआ है, जलने वाला मटेरियल नहीं पड़ा हुआ, उस सूरत में 225 स्क्वायर फुट तक ये स्पीकर मैक्सिमम प्रोटेक्शन करेगा। और दूसरे कंस्ट्रक्शन एरिया में क्या है, नॉन कंबस्टिबल अनऑब्स्ट्रक्टेड, और ये सेम ही है मगर इसमें पाइप शेड्यूल मेथड की मदद से आपने पाइपों की कैलकुलेशन की है। तो उसके लिए आपको 200 जो है मैक्सिमम प्रोटेक्शन एरिया, ये स्पीकर 200 प्रोटेक्शन एरिया तक ये पानी कवर करेगा, पानी शावर करेगा और आग को बुझाएगा। और ये दूसरी कंडीशन है नॉन कंबस्टेबल ऑब्स्ट्रक्टेड। इसका मतलब है कोई भी नीचे जो सामान पड़ा हुआ है नॉन कंबस्टेबल, वो जलने वाला सामान नहीं है, और ऑब्स्ट्रक्टेड कोई उसमें रुकावट है, तो उस सूरत में हाइड्रोलिक कैलकुलेट आपका होगा तो 225 आपकी एरिया स्क्वायर फुट की कवर करेगा और पाइप शेड्यूल मेथड के हिसाब से 200 स्क्वायर फुट एरिया को कवर करेगा। इसी तरह ये दूसरी कंडीशन मुख्तलिफ ये दिखाई गई हैं और ये बताई गई हैं। तो इस हिसाब से एरिया मैक्सिमम 225 हो जाता है और ये मिनिमम वो 120 एरिया हो जाता है। ये मुख्तलिफ ये स्क्वायर फुट में लिखी हुई है और ये स्क्वायर मीटर में ये दी गई है NFPA 13 के टेबल में जो एडिशन 2019 का है। तो उसके बाद जो ये मैक्सिमम एरिया है, मिनिमम कितनी होती है वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा। तो 120 से 225 स्क्वायर फुट एरिया ये कवर करता है। इसका ये मतलब नहीं है आप अपनी मर्ज़ी से 120 रख लें या 30 रख लें या 200 रख लें। तो ये आपको इस टेबल को फॉलो करते हुए कौन सी कंडीशन एज पर साइट आपकी बनती है तो उस कंडीशन के हिसाब से आपको ये मैक्सिमम प्रोटेक्शन एरिया रखना है और सिस्टम को अकॉर्डिंगली डिज़ाइन करना है। उसके बाद आते हैं ये मैक्सिमम स्पेसिंग बिटवीन स्पीकर। एक स्पीकर से दूसरे स्पीकर तक जो डिस्टेंस दोनों के बीच में कितना रखना चाहिए वो NFPA 13 में ये बताया गया है। तो वो 15 फुट रखना चाहिए मैक्सिमम। अब यहाँ पर आते ये मुख्तलिफ जो कंस्ट्रक्शन के टाइप है, साइट पे जो कंस्ट्रक्शन हुई है उस हिसाब से आप डिज़ाइन करेंगे तो तकरीबन सब में जो मैक्सिमम स्पेसिंग आपकी 15 फुट ये
बताई गई है। मैक्सिमम स्पेसिंग बिटवीन स्पीकर, जो एक स्पीकर से दूसरे स्पीकर तक जो डिस्टेंस आपको रखना है मैक्सिमम 15 फुट रख सकते हैं। तो अब मिनिमम कितना होना चाहिए वो मिनिमम भी मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल आप मैक्सिमम का ये समझ लें तो मैक्सिमम स्पेसिंग 15 फुट होती है और मैक्सिमम जो प्रोटेक्शन एरिया है 120 से 225 स्क्वायर फुट होता है पेंडेंट स्पीकर हेड का और अपराइट स्पीकर हेड का। अब हम आगे चलते हैं और मज़ीद समझते हैं। यहाँ पर ये जो आपको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया वो था लाइट हैज़र्ड और ये टेबल है ऑर्डिनरी हैज़र्ड का। यहाँ पर ऑर्डिनरी हैज़र्ड में NFPA 13 में ये बताया है तो जो मैक्सिमम स्पेसिंग यहाँ पर एक स्पीकर से दूसरे स्पीकर की 15 फुट होनी चाहिए, वो सेम ही लाइट हैज़र्ड की तरह। मगर ये मैक्सिमम प्रोटेक्शन एरिया इसमें फ़र्क है। इसमें ये क्या है कंस्ट्रक्शन टाइप ऑल, यहाँ पर लिखा हुआ है ऑल कंस्ट्रक्शन टाइप, जो पहले मैंने लाइट हैज़र्ड में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। कोई भी टाइप कंस्ट्रक्शन का हो और उसमें जो सिस्टम था कोई भी हो, वो हाइड्रोलिक कैलकुलेट हो या पाइप शेड्यूल की मदद से आप सिस्टम को कैलकुलेट किया हुआ है, डिज़ाइन किया हुआ है, तो उस सूरत में जो प्रोटेक्शन एरिया आपको रखनी है स्क्वायर फुट में 130 रखनी है। अगर स्क्वायर मीटर में तो वो 12 मीटर रखनी है। तो ये स्पीकर जब शावर होंगे स्पीकर ये बस्ट हो जाएगा, जो एरिया को ये कवर करेगा और पानी शावर करेगा तो वो मैक्सिमम 130 स्क्वायर फुट तक एरिया कवर करेगा। आपको डिज़ाइन करना है तो इसको लेकर डिज़ाइन करना है। तो वो डिज़ाइनिंग किस तरह होगी वो, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें आप समझेंगे तो फिर डिज़ाइनिंग भी समझेंगे, वरना आप डिज़ाइनिंग करेंगे तो फिर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। तो ये पेंडेंट स्पीकर है और अपराइट स्पीकर है, इन दोनों की जो 130 स्क्वायर फुट ये प्रोटेक्शन एरिया है वो कवर करता है, जो ये NFPA 13 के टेबल एडिशन 2019 में बताया गया है। और ये दूसरा ये मैक्सिमम स्पेसिंग जो एक स्पीकर से दूसरे स्पीकर तक स्पेसिंग या डिस्टेंस वो 15 फुट होना चाहिए। अब इसके बाद हम एक्स्ट्रा हैज़र्ड के बारे में हम समझते हैं। एक्स्ट्रा हैज़र्ड में जो एक स्पीकर से दूसरे स्पीकर तक मैक्सिमम जो डिस्टेंस या मैक्सिमम स्पेसिंग होनी चाहिए 12 फुट से 15 फुट। अभी 12 फुट से 15 फुट, पहले 15 फुट लिखा हुआ था लाइट और ऑर्डिनरी में, यहाँ पर 12 फुट। तो यहाँ पर क्या डिफरेंस है, तो यहाँ पर ये देखें मैक्सिमम स्पेसिंग ये दो जो बताई गई है 12 फुट और 12 फुट, ये पाइप शेड्यूल और हाइड्रोलिक कैलकुलेट। और 12 फुट क्यों होगी और स्टार भी दिया और नीचे भी NFPA 13 में लिखा हुआ है जो स्पेसिंग मैक्सिमम है 12 फुट या 12 फुट 6 इंच होगी अगर आपकी जो है 25 फुट तक की जो स्ट्रक्चरल मेम्ब्रेन जो आपका स्ट्रक्चरल सिस्टम लगा हुआ है, जो स्ट्रक्चर से बना हुआ है, तो उस कंडीशन में ये है। बाकी ये नॉर्मल जो 15 फुट आपको रखना है। तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस है जो एक स्पीकर से दूसरे स्पीकर, और मैक्सिमम जो प्रोटेक्शन एरिया आग को बुझाएगा, कितनी एरिया को बुझाएगा एक्स्ट्रा हैज़र्ड में 90 स्क्वायर फुट से लेकर 130 स्क्वायर फुट। इसकी एरिया देखें एक्स्ट्रा हैज़र्ड में कम हो गई। तो ये 90 से 130 स्क्वायर फुट की एरिया के ये दोनों स्पीकर जो अपराइट और पेंडेंट स्पीकर है तो वो एरिया को कवर करते हैं, आग को बुझाते हैं। इसमें देखें ये जो टेबल NFPA 13 में बताया कि कंस्ट्रक्शन टाइप सबके लिए है और सिस्टम टाइप पाइप शेड्यूल मेथड हाइड्रोलिक कैलकुलेट मेथड विथ डेंसिटी जो ग्रेटर देन 0.25 GPM पर स्क्वायर फुट। अगर डेंसिटी इससे ज़्यादा होगी और हाइड्रोलिक कैलकुलेटेड मेथड इसमें लिखा हुआ है डेंसिटी अगर 0.25 से कम होगी। तो अब डेंसिटी क्या होती है, जो ये डेंसिटी का ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, तो उसमें पानी का फ्लो कितना स्क्वायर मीटर पे आएगा तो वो उसको डेंसिटी बोलते हैं। वो मज़ीद डिटेल में आप देख लीजिएगा वीडियो। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो उस हिसाब से मैं वीडियो बनाकर आपको मज़ीद एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ पर प्रोटेक्शन एरिया देखें, अभी पाइप शेड्यूल मेथड में 90 स्क्वायर फुट दी हुई है। अगर पाइप शेड्यूल मेथड के हिसाब से आप पाइपों को डिज़ाइन कर रहे हैं, पाइप शेड्यूल मेथड की ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं और वो उनकी भी लिंक नीचे दी होगी, उसको भी देख लीजिएगा। अगर पाइप शेड्यूल मेथड से पाइप की साइज़ें किस तरह निकाली जाती है। अगर दूसरा हाइड्रोलिक कैलकुलेशन आप मेथड कर रहे हैं तो एरिया के हिसाब से पानी का फ्लो निकाल के और पाइप की साइज़ें निकालते हैं, वो हाइड्रोलिक कैलकुलेशन वो मेथड हो जाता है। उसमें अगर आपकी डेंसिटी जो है पानी की अगर डिज़ाइन करें वो 0.25 से ज़्यादा होगी तो उसमें प्रोटेक्शन एरिया 100 स्क्वायर फुट तक वो कवर कर सकता है। अगर पाइप शेड्यूल मेथड है
तो वो 90 तक कर सकता है। तो और दूसरा ये हाइड्रोलिक कैलकुलेशन में डेंसिटी 0.25 से कम हो तो उसकी जो प्रोटेक्शन एरिया है वो 130 होगी। अभी यहाँ पर देखें 90 रखना चाहिए, 100 रखना चाहिए, 130 रखना चाहिए। तो ये सारी कंडीशन आप डिज़ाइन कर रहे हैं, इनको देखेंगे, उस हिसाब से जो प्रोटेक्शन एरिया को डिसाइड करेंगे और फिर वो डिज़ाइन में इम्प्लीमेंट करेंगे। फिर उस हिसाब से स्पीकर की प्लेसमेंट होगी और डिज़ाइन फाइनल होगी। तो उसके बाद आगे चलते हैं। ये आपने लाइट हैज़र्ड भी समझ लिया, ऑर्डिनरी हैज़र्ड भी समझ लिया, एक्स्ट्रा हैज़र्ड भी समझ लिया, जिसमें प्रोटेक्शन एरिया और मैक्सिमम स्पेसिंग जो है स्टैंडर्ड पेंडेंट अपराइट स्पीकर की किस तरह होती है। तो यहाँ पर देखते हैं, तो जो स्पीकर से अगर साइड में दीवार है तो उसका डिस्टेंस कितना होना चाहिए। तो मैक्सिमम 1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन स्पीकर ये लिखा हुआ है। इसका मतलब है मैक्सिमम डिस्टेंस वो होता है जैसे एक स्पीकर से दूसरे स्पीकर का आप सपोज कर रहे हैं 15 फुट आपने लिया है मैक्सिमम, तो उसका आधा करेंगे आप। 15 का आधा क्या होगा, 7.5 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम डिस्टेंस है 1/2 डिस्टेंस बिटवीन स्पीकर, एक स्पीकर के दूसरे स्पीकर के जो बिटवीन में जो डिस्टेंस है उसका 1/2, इसका मतलब आधा हो जाएगा। तो ये मैक्सिमम जो डिस्टेंस होगा 7.5 फुट होगा। तो ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो वेरी होता है। मैक्सिमम हमेशा कभी मैक्सिमम भी रखते हैं, मैक्सिमम से कब 14 फुट भी रख सकते हैं आप, 13 फुट भी रख सकते हैं। अगर 14 फुट होगा तो इसका हाफ हो जाएगा, 7 फुट हो जाएगा। NFPA स्टैंडर्ड में मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम वॉल के बारे में क्या बताया गया है। तो मैक्सिमम द डिस्टेंस स्पीकर वॉल नॉट एक्सीड 1/2 ऑफ द अलाउएबल डिस्टेंस, जो ये मैंने आपको बताया इसके बारे में ये लिखा हुआ है। और दूसरा ये बताया गया स्पीकर जो है शैल बी परमिटेड टू बी लोकेटेड नॉट मोर देन 9 फुट फ्रॉम एनी सिंगल वॉल। तो ये जो स्पीकर से वॉल तक जो डिस्टेंस है तो वो 9 फुट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम 9 फुट आप रख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं रख सकते। अगर 15 फुट रख रहे हैं तो उसका आधा 7.5 होगा, या 14 रख रहे हैं तो 7 होगा, 13 रख रहे हैं तो इस तरह कम हो गया। अगर आप मजबूरी कहीं 9 फुट आता है तो फिर आपको 9 फुट नहीं रखना। फिर स्पीकर की जो लेआउट है, सेटिंग है, डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको रीअरेंज करनी है, ड्राइंग को सेट करना है और NFPA की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करना है। जैसे NFPA की रिक्वायरमेंट पूरी हो, 9 फुट से ज़्यादा वॉल का डिस्टेंस नहीं रखना है। और दूसरा यहाँ पे बताया कि जो स्पीकर की स्पेसिंग लिमिटेशन है वो एरिया जो टेबल में आपको बताई गई थी तो उससे आपको ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो उसको फॉलो करना है जो ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो ये मैक्सिमम जो डिस्टेंस है दीवार के बारे में वो आपने देख लिया। अब आते हैं कि जो मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम वॉल, जैसे अभी मैक्सिमम डिस्टेंस इसका आधा होना चाहिए या 9 फुट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो मिनिमम कितना होना चाहिए, द स्पीकर शैल बी लोकेटेड मिनिमम 4 इंच फ्रॉम वॉल। कम से कम स्टैंडर्ड NFPA 14 बोलता है तो आप 4 इंच स्पीकर से वॉल तक का डिस्टेंस रख सकते हैं। तो ये आपको 4 इंच का मिनिमम डिस्टेंस की भी आपको मालूमात मिल गई। और दूसरा मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन स्पीकर, आपने यहाँ अभी मैक्सिमम डिस्टेंस के बारे में जो स्पीकर के बारे में समझा था। अभी ये मैक्सिमम के बाद मिनिमम कितना होना चाहिए, मिनिमम का भी NFPA ने बताया गया है। तो यहाँ पर बताइए स्पीकर शैल बी स्पेस नॉट लेस देन 6 फीट ऑन सेंटर। एक स्पीकर से दूसरे स्पीकर तक जो मैक्सिमम 15 फुट डिस्टेंस है तो मिनिमम 6 फुट आप रख सकते हैं, 6 फुट से कम नहीं रख सकते। ये मिनिमम की भी लिमिट NFPA 13 ने बताई है। और जो ये मिनिमम और मैक्सिमम की रिक्वायरमेंट की जो डिटेल NFPA 13 में बताई है ये सारी कंडीशन में होगी। जैसे लाइट हैज़र्ड कंडीशन है, ऑर्डिनरी हैज़र्ड ऑक्यूपेंसी कंडीशन है और तीसरी एक्स्ट्रा हैज़र्ड ऑक्यूपेंसी कंडीशन, ये सबके लिए तो ये कंडीशन जो ऊपर NFPA 13 की बताई गई है वो इम्प्लीमेंट होगी। उसके मुताबिक आपको फॉलो करते हुए चीज़ों को डिज़ाइन करना है और लगाना है। उसके बाद ये एक लेआउट है स्पीकर का, उसकी मदद से थोड़ा और क्लियर करते हैं जो मैंने चीज़ें आपको एक्सप्लेन की। ये देखें, ये मुख्तलिफ एक बाउंड्री वाल है, यहाँ पार्टीशन है और उसके अंदर ये स्पीकर लगे हुए हैं। तो इसमें जो ये ये ब्रांचेज हैं उसकी, उसमें ये एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच तक ये L जो ब्रांच लाइन का डिस्टेंस है मैक्सिमम 15 फुट होना चाहिए एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच। और दूसरा ये बताया था S जो एक स्पीकर से दूसरे इन दोनों का भी डिस्टेंस बिटवीन स्पीकर ब्रांच लाइन लिमिट उसकी 15 फुट है। तो ये स्पीकर का
जो एक स्पीकर से दूसरे स्पीकर के डिस्टेंस मैक्सिमम NFPA 13 में बताया गया है तो 15 फुट होना चाहिए, और एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच का भी मैक्सिमम डिस्टेंस 15 फुट होना चाहिए। अच्छा, दूसरा इसके बाद आते हैं दीवार से लेकर स्पीकर का, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया 1/2 ऑफ द सेंटर ऑफ द स्पीकर, आधा जो है स्पीकर का सेंटर का जो डिस्टेंस होगा उसका लेंगे। अगर ये एस आपका 15 फुट है तो 15 का आधा ये हो जाएगा 7.5 फुट। इसी तरह आपको ये एक प्लान लेआउट बना हुआ है जैसे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और दूसरा ये एक प्लान लेआउट बना हुआ है, उसमें बीच में जो ये बीम दिए हुए हैं, जो लटक बीम की लटक होती है, और जो ये वाली ड्राइंग थी इसमें बगैर बीम है और उसका रूफ बिल्कुल प्लेन थी, और इसमें ये बीम है। इन दोनों में अगर आपको लेआउट करना है तो वो किस तरह करना है उसकी डिटेल दी गई है। इसमें भी एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच का जो L ये डिस्टेंस रखना है और ये S आपको रखना है, वो मैक्सिमम आपको पता है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया, 15 फुट होना चाहिए और 15 फुट मैक्सिमम दोनों का होना चाहिए। और बीम से बीम जो डिस्टेंस होगा डिज़ाइन के हिसाब से उसको हम कंसीडर करेंगे एक, मगर स्पीकर से जो बीम के जो डिस्टेंस होगा, स्पीकर से जो बीम का डिस्टेंस होगा उसका हाफ ऑफ द ये लेंथ लेंगे जो ब्रांचेज है, तो वो उसको फॉलो करना है। जो भी इन दोनों के बीच में फॉर एग्जाम्पल 15 फुट का डिस्टेंस है, उसका आधा तो कितना होगा 7.5, तो इसके बीच में 7 ये डिफरेंस रखना है। तो ये सारी चीज़ें जब डिज़ाइन आप करेंगे उसको कंसीडर करके उसको इम्प्लीमेंट करना है। उसके बाद आते हैं ये एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर सपोज़ करते हैं कोई भी आपकी ये ब्रांच लाइन है, जैसे ये ब्रांच आपकी लाइन है और दीवार से हटकर वो 7 फुट है, तो यह आधी इसकी होती है, तो स्पीकर टू स्पीकर ये 14 फुट होगी, तभी ये 7 फुट होगी। तो यहाँ पर बताया द डिस्टेंस ब्रांच वाल इज 7 फुट, डिस्टेंस बिटवीन स्पीकर 14 फुट, तो ये 14 फुट होगी और ये 7 फुट होगी, सॉरी 14 फुट होगी और ये 7 फुट होगी। इफ़ ऑर्डनरी हैज़र्ड ऑक्यूपेंसी सिस्टम विथ प्रोटेक्शन एरिया 130 स्क्वायर फुट, अगर मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो अगर हमारा जो ऑर्डनरी हैज़र्ड कंडीशन है उसकी मैक्सिमम जो प्रोटेक्शन एरिया है वो 130 स्क्वायर फुट होती है। अभी जो मैक्सिमम स्पेसिंग बिटवीन स्पीकर ऑन वन ब्रांच L कुड बी एज फॉलो। अभी आपने यहाँ एक स्पीकर से दूसरे स्पीकर तक 14 फुट रखा और इसका दीवार से आधा वो रखा, तो वो 7 फुट होगा। तो ये एक स्पीकर से दूसरे स्पीकर की जो ब्रांच है, तो इनका डिस्टेंस जो L है वो हमें कितना कैसे पता चले, तो वो कितना होना चाहिए। वो इस तरह अपनी मर्ज़ी से नहीं रखना है, उसकी भी एरिया जैसे पूरी स्पीकर की प्रोटेक्शन एरिया कवर हो। तो प्रोटेक्शन एरिया 130 थी, तो हम क्या करेंगे 130 स्क्वायर फुट को डिवाइड करेंगे 14 से, क्योंकि 130 इसकी स्पीकर की प्रोटेक्शन एरिया है और एक स्पीकर से दूसरे स्पीकर तक जो डिस्टेंस है 14 है। तो 130 को 14 से हम डिवाइड करेंगे तो वो हमें 9.28 या 9.3 फीट हमें डिस्टेंस मिल जाएगा। जो ये वाली लेंथ है ब्रांच की, तो आपको ये ब्रांच की लेंथ रखनी है 9.3। अगर आप 9.3 और 14 को आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो ये लेंथ है और ये वाली लेंथ है, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी वो प्रोटेक्शन एरिया सेम ही होनी चाहिए। तो 9.3 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे 130 स्क्वायर